राहुल के साथ कदम मिलाती। कौन है ये लड़की? राजस्थान के किस घराने से है ताल्लुक? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। यात्रा इन दिनों जम्मू में है, जहां राहुल गांधी पूरे जोश में इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। शनिवार को उनके साथ कदम ताल करते हुए एक युवती को देखा गया, जिनसे राहुल गांधी बड़ी आत्मीयता से मिले। उनसे कुछ देर बातचीत की तो चलते चलते उनसे कई सवाल भी किए। दरअसल इस युवती का नाम है दिव्या मदेरणा, जो कि राजस्थान से विधायक हैं और एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा के समापन को महज 2 दिन का ही वक्त रह गया है, ऐसे में वो इस पदयात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंची। राहुल गांधी से मिलकर वो उनके साथ करीब 5 किलोमीटर तक चली। इससे पहले भी दिव्या मदेरणा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले दिव्या मदेरणा को दिल्ली और राजस्थान में राहुल गांधी के साथ कदमताल करते देखा गया था। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी नजर आई थी। उस समय की तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया में भी शेयर किया था। आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा चर्चित राजनीतिक घराने से हैं। मदेरणा परिवार की किसी समय राजस्थान कांग्रेस में खूब तूती बोला करती थी, लेकिन भंवरी देवी सीडी कांड के बाद मदेरणा खानदान की साख गिरती चली गई। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से दिव्या मदेरणा परिवार की साख को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। ये अपनी खास शैली और अंदाज के लिए जानी जाती हैं। राहुल गांधी को अपना आदर्श बताने वाली दिव्या मदेरणा एक प्रखर वक्ता के तौर पर विरोधी दलों पर हावी होने का हुनर रखती हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों को पार करते हुए अपने अंतिम पड़ाव पर केंद्र शासित जम्मू में पहुंची हुई है, जहां सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट की वजह से राहुल गांधी कड़े सुरक्षा घेरे में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है। हालांकि सुरक्षा के कड़े घेरे की वजह से लोग उन तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे, जैसा कि कई दूसरे राज्यों में देखा जा रहा था। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी का वध हुआ था। उस दिन राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे, जिसके साथ ही इस यात्रा का समापन हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी, जहां से अलग अलग राज्यों से होते हुए ये लंबी पदयात्रा आगे बढ़ती गई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ अच्छी भीड़ दिखाई दी थी। उनकी इस लंबी पदयात्रा को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा भी रही कि इस यात्रा के मार्फत दरअसल कांग्रेस 2024 के चुनावी डगर को सरल बनाने में जुटी हुई है। हालांकि इसका कितना फायदा कांग्रेस उठा पाती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।